साथियों नमस्कार। साथियों, आज ये घटना एक हृदय को भी घात कर देने वाली साथियों घटना है। दर्दनाक इतनी घटना है जिसकी जितनी भी इसकी निंदा की जाए साथियों वह कम है। आज पूरे प्रदेश में हर जगह न किसी शोषित अति पिछड़े पे घटना हो रही है और जिस समाज की घटना होती है उस समाज के लोग ही सही अगुवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद घटना यह है साथियों। देखा जाए तो अगर हम अति पिछड़े और शोषित की बात करते हैं तो अति पिछड़े और शोषित में किसी के ऊपर भी अत्याचार और शोषण हुआ या एससी या एसटी या माइनॉरिटी के लोग हो तो सबको एक लामबंद होके एक आवाज और एक ताकत बन के साथियों उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ मनुवादियों की और पाखंडवादियों की साथियों सरकार है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके शोषण किया जाए और उसको आपको न्याय मिले। ऐसी एक घटना साथियों आज की है। 14 सितंबर की रात में बरसात बहुत हो रही थी और घटना साथियों संत कबीर नगर कुलवा लकड़ा गांव है साथियों। कुलवा लकड़ा गांव जो कि साथियों मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे था। छोटे छोटे जो निहायती गरीब निषाद समाज के परिवार, निहायती गरीब, एक बूढ़ी माँ थी जिसकी उम्र 75 वर्ष, सुराती देवी, उसकी एक नतनी थी, अर्जुन नाम था 8 वर्ष की। साथियों वहाँ के लोगों का कहना है कि उसे बेरहमी से मिट्टी या पेट्रोल का तेल डाल के साथियों उसे जला दिया गया। अब यह सच्चाई क्या है, लेकिन वो लोग जले हैं जरूर, जिसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए। और इसी वक्त मैं गोरखपुर, संत कबीर नगर और योगी सरकार से यह मांग करता हूं, अति पिछड़े शोषित समाज या निषाद समाज के लोगों ने आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई, तो इन पे जो शोषण हो रहा है, जो इनका अत्याचार हो रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रही है? आपके सहयोगी तो हमारे समाज से, मैं उसकी बात नहीं करता, हम लोग उसको मानते ही नहीं है। ये कुछ सोच समझ के आप वोटिंग किया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब हद पार हो गई साथियों। यह संत कबीर नगर की घटना अत्यंत दयनीय और दुखनीय है पूरे समाज के लिए। मैं पूरे निषाद समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, केवट बिन समाज का सब समाज से, सभी सामाजिक संगठनों से यह विनती करना चाहता हूं, उस संत कबीर नगर कोलवा लकड़ा वाले गांव में जाके चलकर उस पीड़िता परिवार को न्याय दिलाए और उन्हें उचित मुआवजा भी दिलाए। साथियों उसी संत कबीर नगर में एक घटना और हुई थी, जो 4 बच्चे निषाद समाज के डूब जाने से उनकी मौत होती है। सरकार की कोई भी घोषणा उनको नहीं होती है। इसी जगह पे ठाकुर या ब्राह्मण के बच्चे की हत्या घटना हो या फिर उनके डूबने की हो, तो यही योगी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों लाखों रुपए उन्हें इनाम घोषित कर देगी या मुआवजे के रूप में घोषित कर देगी या सरकारी नौकरी की घोषणा कर देगी। लेकिन शोषित अति पिछड़े निषाद बिंद केवट समाज के ऊपर जब शोषण होता है तो अंधी बहरी गूंगी सरकार की सोई रहती है और हमारे समाज के लोग उसमें हैं बड़े बड़े पदों पे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वहां रख के साथियों वह भारतीय जनता पार्टी के साथियों थपोली पीटने का काम करते हैं। थपोली उनकी बंद हो जाएगी 2024 में। यह निषाद केवट समाज जौने दिन जाग जाए तो उस दिन उनका बिरिया बिस्तर गोल नहीं होगा, तब बोलिएगा। और मैं दावा करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा शोषित अति पिछड़ों की ललकार आवाज को साथियों उनके पीड़ा को लड़ाई लड़ती रहेगी साथियों। और मैं फिर एक बार सभी अति पिछड़े शोषित समाज से और बिंद निषाद सामाजिक संगठनों से यह मैं कहना चाहता हूं कि संत कबीर नगर कुलवा लकड़ा वाले गांव में जो उस पीड़िता परिवार के साथ जो घटना हुई है, उस घटना को सब लोग मिलकर उस पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने की बात करें और योगी जो सरकार उसको उचित मुआवजा की भी घोषणा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यह केवट रामधने बिंद समय समय पर शोषित और अति पिछड़े समाज की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। जय हिंद।